लास्ट 1 वीक में हमने 50 मॉक टेस्ट एनालाइज किए हैं, मेड इजी से लेके हर कोई ऑर्गेनाइजेशन तक। हमने हर एक क्वेश्चन, हर एक पैटर्न को मैन्युअली काउंट किया है। सो रिसेंटली आई कनेक्टेड थ्रू टॉकमेट विद अ स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था, प्लस उनका एप्टीट्यूड और मैथ्स में भी इतना सॉलिड प्रिपरेशन नहीं था। एंड आई ऑल्सो गेट सो मेनी कॉमेंट्स ऑन द सेम, सो आई थॉट इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। सी, गेट एग्जाम में 100 में से 15 मार्क्स एप्टीट्यूड के होते हैं, राइट? सुनने में कम लगता है ना, पर 15 मार्क्स से डिसाइड करते हैं कि आपको आईआईटी बॉम्बे मिलेगा या कोई रैंडम एनआईटी। ये 15 मार्क्स ही डिफरेंस है रैंक 50 और रैंक 500 के बीच में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर कोई आपसे कहता है एप्टीट्यूड प्रैक्टिस कर लो, पर कोई ये नहीं बताता है कि क्या प्रैक्टिस करना है। सब बस एक पुरानी एडवाइस देते हैं, जाओ आरएस अग्रवाल लगा लो। ट्रस्ट मी, इस टाइम पर वो सबसे गलत एडवाइस है। इसलिए हमने आपके लिए वो मेहनत की है जो यूजुअली कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता है, बीइंग कंसिडरिंग दिस टाइम पीरियड। लास्ट 1 वीक में हमने 50 मॉक टेस्ट एनालाइज किए हैं, मेड इजी से लेके हर कोई ऑर्गेनाइजेशन तक। हमने हर एक क्वेश्चन, हर एक पैटर्न को मैन्युअली काउंट किया है और रिजल्ट बहुत शॉकिंग है। हम शॉक हो गए थे ये देखकर कि एप्टीट्यूड का सिलेबस इतना वास्ट होने के बावजूद एक्चुअल मॉक और पेपर में सिर्फ 4 स्पेसिफिक पैटर्न्स ऐसे थे जो 90% टेस्ट में रिपीट हुए। 90% यानी अगर आप बस ये 4 पैटर्न मास्टर कर लेंगे तो अगले 2 दिन में आप अपने 12 मार्क्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए हम आपको डेटा दिखाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं स्पेशल एप्टीट्यूड की। ये टॉपिक नया ऐड हुआ था कुछ साल पहले और स्टूडेंट इससे सबसे ज्यादा डरते हैं। हमारे एनालिसिस में क्या निकला पता है? 50 मॉक टेस्ट में से 46 टेस्ट में एक क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग या इमेज रोटेशन पर था, यानी 92% प्रोबेबिलिटी है कि आपके सेट में ये क्वेश्चन आएगा। अब देखिए गलती कहाँ होती है। क्वेश्चन आता है कि इस आर लेटर को अगर 180 डिग्री रोटेट करना हो तो क्या आंसर आएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो आंखें बंद करते हैं और अपने दिमाग में उस इमेज को डालते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। एग्जाम हॉल के प्रेशर में ना आपका दिमाग विजुअल प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं कर सकता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम आपको वो चीट कोड बताएंगे जो हमने यूज किया था अपने एप्टीट्यूड में 15 आउट ऑफ 15 लाने के लिए। इस ट्रिक का नाम है द फिजिकल रोटेशन हैक। रूल सिंपल है, अपने दिमाग को रोटेट नहीं करना है, पेपर को रोटेट करना है। सी, एग्जाम सेंटर में आपको एक रफ शीट मिलता है, राइट, कैलकुलेशन के लिए। जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आया उस शेप को जल्दी से अपने पेपर पर बना लो। डार्क ड्रॉ करना प्लीज। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आप अपने पैड को रोटेट करोगे, ना कि अपने माइंड में उसको देखोगे कि क्या आंसर मिलता है। सो जो शेप अब आपको दिख रही है ना, वो आपका आंसर है। ऑप्शन मैच करिए और आगे बढ़िए। इसमें गलती होने के चांसेस ना 0% है, दिमाग लगाना ही नहीं है। ये हैक हमने पर्सनली यूज किया था और ये 2 मार्क्स फ्री के हैं। फाइंडिंग नंबर 2 है क्वांट सेक्शन से। ये ट्रैप है, पता है। हमने देखा है बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री, ट्राइंगल्स के एंगल्स या नंबर सिस्टम में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पर हमारे 50 मॉक एनालिसिस में ज्योमेट्री के बड़े क्वेश्चन सिर्फ 3 बार आए, सिर्फ 3 बार। लेकिन टाइम एंड वर्क ये 50 में से 45 टेस्ट में आया। 45 टाइम्स मतलब हर दूसरे पेपर में एक क्वेश्चन बैठा है। अगर आप टाइम एंड वर्क छोड़ रहे हैं तो आप अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पर सुनिए, यहाँ भी ना एक कैच है। अगर आप वो पुराना टेक्स्ट बुक वाला मेथड दैट इज 1/x + 1/y यूज कर रहे हैं तो आप फेल होंगे, क्योंकि वो मेथड बहुत स्लो है। हम आपको सिखाएंगे LCM मेथड, विच इज द एफिशिएंट मेथड। एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? सो स्टेप 1 इज 10 और 20 का LCM लीजिए, आंसर आएगा 20। सो नाउ मान लीजिए टोटल वर्क इज 20 यूनिट्स। जैसे एक बंदे ने 20 ईंटें उठाई हूँ। सो स्टेप 2 इज अगर ए 10 दिन में 20 ईंटें उठाता है तो एक दिन में कितनी उठाएगा? आंसर इज 2 यूनिट्स। अब स्टेप 3 में हम बी का कैलकुलेट करेंगे। अगर बी 20 दिन में 20 उठा सकता है तो एक दिन में कितनी उठाएगा? आंसर इज 1 यूनिट। अब स्टेप 4 इज दोनों को मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे। सो ए कर रहा है 2 ईंट उठाने का काम और बी कर रहा है 1 ईंट उठाने का काम, तो टोटल कितना हुआ? 3 यूनिट्स। नाउ स्टेप 5 इज तो पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल एफिशिएंसी, मतलब 20/3। आपका आंसर आ गया।
देखा आपने, कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं, बस सिंपल इंटीजर्स। ये मेथड सीख लीजिए, आपके कॉइन की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एंड बिफोर वी टॉक अबाउट द गोल्ड माइन टॉपिक फ्रॉम माई एनालिसिस, प्लीज लिसन। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करेगी तो लाइक बटन जरूर दबाना। ऑल्सो 70% ऑफ व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज इट हाईली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर कंटेंट लाइक दिस एंड टू हेल्प यू आउट। ऑल्सो रिजल्ट, IIT काउंसलिंग और जॉब्स तक हम आपके साथ रहेंगे। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना फॉर योर ओन गुड एंड मेनली फॉर 2 reasons. One, as I'm live for 60 minutes whenever I launch a new video, जिसमें you can ask me anything, but make sure करना कि आप सब्सक्राइब कर चुके हो चैनल को, वरना I won't be able to reply. So ये वेलोसिटी यार आपसे मिस ना हो जाए, so नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना। एंड सेकेंड इस बहुत सारी चीज़ें आई रेगुलरली पोस्ट इन अ फॉर्म ऑफ पोल और पोस्ट, तो वो आपसे मिस ना हो जाए इन्फॉर्मेशन, तो नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लो। ऑल्सो यूट्यूब ने ना एक नया फीचर निकाला है जिसको बोलते हैं हाइप, which promotes small educators like me. So do hype the video and support me. And now let's get back to the video. दूसरा गोल्ड माइन टॉपिक जो हमने देखा वो था प्रोबेबिलिटी से, स्पेशली बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये 38 टेस्ट में दिखा था। तो क्वांट में अभी के लिए ज्योमेट्री छोड़िए और बस इस 2 टॉपिक पर फोकस करना मैक्सिमम ROI के लिए। अब आते हैं तीसरे सॉल्यूशन पर जो है वर्बल एप्टीट्यूड। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे इंजीनियर्स ना इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे एनालिसिस ने ना एक ग्लिच पकड़ा है। जो लोग गेट का पेपर सेट करते हैं वो वोकैबुलरी से ज्यादा ग्रामर लॉजिक से ऑब्सेस्ड हैं, और उनका फेवरेट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो आपको लंबे सेंटेंस देकर ना कंफ्यूज करेंगे। एग्जाम्पल, क्वेश्चन है द बॉक्स कंटेन्स एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड एक्सपेंसिव गैजेट्स, सो यू हैव टू सेलेक्ट इज और आर। आपका दिमाग गैजेट्स पढ़ता है, गैजेट्स डायरेक्ट प्लूरल है, तो दिमाग कहता है आर लगेगा आंसर में। यही ट्रैप है। इसका पैटर्न तोड़ने का रूल सिंपल है, इग्नोर द मिडल मैन, और वर्ब के बीच में जो भी कचरा भरा है ना ब्रैकेट में, उस सबको डिलीट कर दो। दैट इज क्रॉस दैट ब्रैकेट डाउन। अब सेंटेंस क्या बना, द बॉक्स डैश इज हैवी। तो सिंपल है ना आंसर, वो इज आएगा। ये स्पेसिफिक एरर स्पॉटिंग पैटर्न हमने 40 से ज्यादा मॉक टेस्ट में देखा। तो शेक्सपियर बनने की जरूरत नहीं है, डिक्शनरी रटने की भी जरूरत नहीं है, बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ लो और आपके 2 मार्क्स पक्के। हम जानते हैं कि आपके पास टाइम कम है, आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, इसलिए हमने इस डेटा के हिसाब से ना आपके लिए एक 2 डे प्लान बनाया है। अगर आपने एप्टीट्यूड अभी तक टच नहीं किया है तो बस ये फॉलो करना। डे 1 इज द 90% क्लब। मॉर्निंग और इवनिंग का रूटीन है इसमें। सुबह 2 घंटे दीजिए टाइम एंड वर्क को, बस LCM मेथड मास्टर करना है। शाम को 1 घंटा दीजिए स्पेशल एप्टीट्यूड को, पेपर फोल्ड करना, काट के उसको रोटेट करना, इस सब के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। और सोने से पहले 1 घंटा प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम जैसे क्वेश्चंस को रिपीट करना है। नाउ डे 2 इज फॉर द वर्बल हैक एंड PYQ। सुबह 2 घंटे सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रीपोजिशंस के रूल पढ़ने हैं आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट, दोपहर में पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। 5 साल से पुराने मत करना क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। PYQ को ही अपना अल्टीमेट मॉक टेस्ट समझना है वो आपको। सी, गेट निकालना ना सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, ये स्मार्ट वर्क है। एप्टीट्यूड का मतलब मैथ में जीनियस बनना नहीं है, इसका मतलब है पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। हमने ये आपके लिए ऑलरेडी एनालाइज कर दिया है, आपको रास्ता दिखा दिया है, डेटा आपके सामने है। हमने इन सारे फाइंडिंग्स को, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, स्पेशल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और इंग्लिश के रूल्स एक सिंगल PDF में कंपाइल कर दिए हैं, जिसका नाम है द 50 मॉक एनालिसिस टॉप 20 रिपीटेड क्वेश्चंस। इसमें वो एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये फाइल हमने बहुत मेहनत से बनाई है, पर हम आपको फ्री में देंगे। बस आई वॉन्ट टू सी योर सीरियसनेस। सो अगर आपको ये डेटा चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है डेटा, और हम आपको पर्सनली उसका लिंक शेयर करेंगे एज सून एज आई गेट 500 कमेंट्स। सो अभी कमेंट करो एज अ कम्युनिटी एंड सब इसका यूज करो, बिकॉज पर्सनली हम चाहते हैं कि आप सब एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। नेक्स्ट वीडियो में ना हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोस्टमार्टम करेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। ट्रस्ट मी, अकेले जीतने में वो मजा नहीं है जो साथ में IIT जाने में मिलेगा आपको अपने फ्रेंड के साथ। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, सो हम नेक्स्ट 60 मिनट्स के लिए ना लाइव है कमेंट सेक्शन में टू रिप्लाई योर कमेंट्स। सो आस्क मी एनीथिंग अराउंड योर करियर, गेट, एग्जाम स्ट्रेस और एनीथिंग इन जनरल। एंड अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो ना, तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे ये इंपॉर्टेंट 60 मिनट्स मिस ना हो जाए। And you can utilize this efficiently. So comment now and I see you in the next video. Till then, take care and happy learning.